मैं हूं अनुपम और स्टोरीज विद अनुपम में आप सबका स्वागत है। कहानियां हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए नित नई प्रेरणा देती रहती हैं। आइए आज की कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है सुनते हैं। एक छात्र जिसका नाम राघव था 8वीं कक्षा में पढ़ता था। वह बहुत ही आज्ञाकारी और विनम्र स्वभाव का था और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। वह शहर के एक साधारण से मोहल्ले में रहता था जहां बिजली के खंभे तो लगे थे पर उन पर लगी लाइट सालों से खराब थी। बार बार शिकायत करने पर कोई उन्हें ठीक नहीं करता था। राघव अक्सर सड़क पर आने जाने वाले लोगों को अंधेरे के कारण परेशान होते देखता और उसके मन में आता कि वो कैसे इस समस्या का हल करे। वो इस विषय में जब भी अपने माता पिता व पड़ोसियों से बात करता तो सब इसे सरकार और प्रशासन की लापरवाही कहकर टाल देते थे। एक दिन राघव कहीं से एक लंबा बांस और बिजली का तार लेकर अपने कुछ दोस्तों की मदद से उसे अपने घर के सामने लगाकर उस पर एक बल्ब लगाने लगा। आस पड़ोस के लोगों ने देखा तो राघव से पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो? राघव ने उत्तर दिया कि मैं अपने घर के सामने एक बल्ब जलाने का प्रयास कर रहा हूं। इस पर पड़ोसियों ने कहा, इससे क्या होगा? अगर तुम एक बल्ब लगा भी लोगे तो पूरे मोहल्ले में प्रकाश थोड़े ही हो जाएगा। आने जाने वाले लोगों को तब भी परेशानी का सामना करना ही पड़ेगा। राघव बोला कि इससे से कम मेरे घर के सामने से जाने वाले लोगों को परेशानी नहीं होगी। और ऐसा कहकर उसने एक बल्ब वहां टांग दिया। धीरे धीरे मोहल्ले के लोगों ने ऐसा ही किया और पूरा मोहल्ला प्रकाश से जगमग हो गया। एक छोटे से लड़के के एक प्रयास ने इतना बड़ा बदलाव ला दिया था कि धीरे धीरे पूरा शहर ही जगमगा गया। तो ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि हमारा एक छोटा सा कदम एक बड़ी क्रांति का रूप लेने की ताकत रखता है। साथ ही हमें ये कहानी ये भी शिक्षा दे रही है कि हमें परोपकारी होना चाहिए और मानवता को समाज में जीवित रखने की प्रेरणा को भी दर्शा रही है। सोच बदल तो जग भी बदल जाएगा। रख परोपकार की भावना, रख परोपकार की भावना, मानवता से समाज भी पुलकित हो जाएगा। मानवता से समाज भी पुलकित हो जाएगा। तो मैं फिर मिलूंगी एक अन्य कहानी के साथ। आपकी अनुपम।